ब्रह्मज्ञानी सत्यकाम। प्राचीन काल में जवाला नाम की एक दरिद्रा स्त्री अपने लड़के सत्यकाम के साथ किसी एक गांव में रहती थी। जब सत्यकाम कुछ बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ब्रह्मचारी के रूप में किसी गुरु की चरण सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मेरा गोत्र क्या है। जाबाला ने उत्तर दिया, बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा गोत्र क्या है। अपनी युवा अवस्था में जब मैंने तुम्हें पाया तब मैं बहुत से व्यक्तियों की सेवा में व्यस्त रहा करती थी, इसलिए मैं इस बात का पता न लगा सकी कि तुम्हारा गोत्र क्या है। यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो तो केवल इतना ही बता देना कि तुम जाबाला के पुत्र सत्यकाम हो। इसके बाद सत्यकाम गौतम गोत्रीय हरिद्र मत नामक मुनि के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं आपकी सेवा में एक ब्रह्मचारी के रूप में रहना चाहता हूँ। मुनि ने पूछा, वत्स, पहले यह तो बताओ कि तुम्हारा गोत्र क्या है। सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे नहीं मालूम कि मेरा गोत्र क्या है। मैंने इस विषय में अपनी माता से पूछा था। उन्होंने कहा, अपनी युवावस्था में मैं बहुत से व्यक्तियों की चरण सेवा में व्यस्त रहा करती थी, इसलिए जान न पाई कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरा नाम जावाला है और तुम्हारा सत्यकाम। मैं वही सत्यकाम जावाल हूँ। हरिद्रुमत मुनि ने जब सत्यकाम की यह बात सुनी तो वह बोले, एक सच्चे ब्राह्मण के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सच्ची बात नहीं कह सकता जैसे तुमने कही है। तुम सत्य से नहीं डिगे, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य धर्म में अवश्य दीक्षित करूंगा। आओ, तुम यज्ञ के लिए काष्ठ संग्रह करो। सत्यकाम को इस प्रकार की आज्ञा देकर मुनि ने 400 दुबली पतली रुग्ण गायें इकट्ठी की। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सत्यकाम से कहा, बस आज से तुम इन गायों की सेवा में जुट जाओ। सत्यकाम ने उन गायों की सेवा का भार ग्रहण करते हुए गुरु से कहा, जब तक ये गाय रिष्ट पुष्ट न हो जाएं और इनकी संख्या बढ़कर 1000 न हो जाए, तब तक मैं आपकी सेवा में लौटकर नहीं आऊंगा। यह कहकर वह उन गायों को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। कई वर्षों तक वह पूरी शक्ति से उनकी सेवा करता रहा। गाय रिष्ट पुष्ट हो गई और धीरे धीरे उनकी संख्या 1000 हो गई। तब एक दिन उन्हीं में से एक दिव्यात्मा बैल ने सत्यकाम को पुकार कर कहा, सत्यकाम। सत्यकाम बोला, भगवान, क्या आज्ञा है। बैल ने कहा, अब हमारी संख्या 1 सहस्र हो गई है, इसलिए अब तुम हमें अपने गुरु के पास ले चलो। पर इसके पहले मैं तुम्हें ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ। सत्यकाम बोला, अवश्य बताइए। दिव्यात्मा बैल ने कहा, ब्रह्म के 4 चरणों में से एक का नाम प्रकाशवान है। उस चरण की 4 कलाएं हैं। पहली 4 कलाएं हैं। पहली कला पूर्व दिशा है, दूसरी पश्चिम दिशा, तीसरी दक्षिण दिशा और चौथी उत्तर दिशा। जो व्यक्ति ब्रह्म के उस कला वाले चरण का सच्चा स्वरूप जान उसकी उपासना करता है, वह प्रकाशवान लोक को प्राप्त होता है। ब्रह्म के दूसरे चरण के महत्व से तुम्हें अग्नि देवता परिचित करावेगा। दिव्यात्मा ऋषभ बैल की इस प्रकार की दिव्य वाणी सुनकर सत्यकाम ने अपनी गायों को साथ लेकर अपने गुरु के यहाँ जाने के उद्देश्य से प्रस्थान किया। जब रात हुई तो वह रास्ते में एक स्थान पर ठहर गया। गायों को एक सुरक्षित स्थान में बांधकर उसने आग जलाई और पूर्व की ओर मुख करके अग्नि से निकट बैठ गया। सहसा अग्निदेव ने अपनी दीप्त वाणी से उसे पुकारते हुए कहा, सत्यकाम। सत्यकाम हाथ जोड़कर बोला, भगवान, क्या आज्ञा है। अग्नि ने कहा, बस मैं तुम्हें ब्रह्म के द्वितीय चरण का महत्व समझाऊंगा। सत्यकाम बोला, अवश्य समझाइए भगवान। अग्नि ने कहा, सौम्य, ब्रह्म के दूसरे चरण की एक कला पृथ्वी है, दूसरी कला अंतरिक्ष है, तीसरी कला दिव्य प्रकाशमय द्युलोक है और चौथी कला समुद्र है। वत्स, ये 4 कलाएं ब्रह्म के जिस चरण की है उसका नाम है अनंतवान। जो व्यक्ति इस चरण के अनंत रूप से परिचित होकर उसकी उपासना करता है, वह दिव्य और अमर लोकों पर विजय पाकर स्वयं अनंत और अविनाशी बन जाता है। हंस सूर्य तुम्हें ब्रह्म के तीसरे चरण का महत्व समझावेगा।
जब प्रातःकाल हुआ तो सत्यकाम ने अपनी गायों के साथ गुरु गृह की ओर फिर प्रस्थान किया। जब रात हुई तो उसने एक सुरक्षित स्थान पर डेरा डाला और गायों को बांधकर आग जलाई। उसके बाद पूर्व की ओर मुख करके अग्नि के निकट बैठ गया। इसके बाद सूर्य अपना ज्योतिर्मय रूप लेकर उसके आगे प्रकट हुआ और बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है? सूर्य बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म के तीसरे चरण का महत्व समझाऊंगा। सत्यकाम ने कहा, अवश्य समझाइए भगवान। ब्रह्म के तीसरे चरण का नाम ज्योतिष्मान है। अग्नि उसकी एक कला है, सूर्य दूसरी कला, चंद्र तीसरी कला और बिजली चौथी कला है। जो व्यक्ति इस ज्योतिष्मान चरण का महत्व समझकर उसकी उपासना करता है वह ज्योतिर्मय लोकों पर विजय पाता है और स्वयं भी ज्योतिर्मय बन जाता है। मदगु वायु तुम्हें ब्रह्म के चौथे चरण का महत्व समझावेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम ने फिर अपनी गायों के साथ गुरु गृह की ओर प्रस्थान किया। जब रात हो आई तो उसने एक सुरक्षित स्थान पर डेरा डाला और गायों को बांधकर आग जलाई। उसके बाद वह पूर्व की ओर मुख और आग की ओर पीठ करके बैठ गया। उसी समय वायु उसके आगे प्रकट हुआ और बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है? वायु ने कहा, सौम्य, मैं तुम्हें ब्रह्म के चौथे चरण का महत्व समझाऊंगा। सत्यकाम बोला, अवश्य समझाइए भगवान। वायु ने कहा, ब्रह्म के चौथे चरण का नाम आयतनवान है। उसकी एक कला प्राण है, दूसरी कला चक्षु है, तीसरी कला कान है और चौथी कला मन है। जो व्यक्ति इस अनंत आयतन विस्तार वाले चरण का महत्व समझकर उसकी उपासना करता है वह अनंत में अपना विस्तार फैला देता है और अनंत विस्तृत लोकों पर विजय प्राप्त करता है। अंत में जब सत्यकाम गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सौम्य। सत्यकाम बोला, भगवान क्या आज्ञा है? गुरु ने कहा, मुझे ऐसा भास होता है कि तुम ब्रह्मज्ञानी होकर आए हो। किसने तुम्हें यह ज्ञान सिखाया? सत्यकाम बोला, भगवान मुझे यह ज्ञान दूसरों ने सिखाया है, पर मैं इसे पूर्ण रूप से केवल आप ही से सीख सकता हूँ। मैंने आचार्यों से सुना है कि गुरु का सिवाय सिखाया हुआ ज्ञान ही सबसे उत्तम होता है। इसके बाद गुरु गौतम ने उसे ब्रह्म विद्या के संबंध में परिपूर्ण उपदेश दिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, जिसका फल यह हुआ कि दरिद्रा याचिका ज्वाला का पुत्र सत्यकाम श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता बन गया।